अमेरिका में हर 4 साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें तकरीबन 2 साल का वक्त लगता है। पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिसमें कॉकस और प्राइमरी, राजनीतिक सम्मेलन, आम चुनाव यानी इलेक्टोरल कॉलेज शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया 4 चरण में संपन्न होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नागरिकों के जरिए नहीं होता। इसके बजाय इलेक्टोरल कॉलेज नामक प्रक्रिया से चुना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से 1 साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, जिनके उम्मीदवार ही चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी और कॉकस 2 ऐसे चरण हैं जिससे लोग राज्यों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने में मदद करते हैं। कॉकस यह एक ऐसा चरण है जिसमें पार्टी सदस्य चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के अलग उम्मीदवार चुने जाते हैं। इसमें प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के स्थानीय सदस्यों की एक बैठक होती है। कॉकस में प्रतिनिधि को चुना जाता है। दूसरी ओर प्राइमरी में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 6 से 9 महीने के अंदर लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। इसमें अलग अलग पार्टी के विभिन्न प्रतिनिधियों में से सबसे अच्छे उम्मीदवार के लिए वोट किया जाता है, जो आम चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। ज्यादातर राज्य प्राइमरी चुनाव आयोजित करते हैं। प्राइमरी मतदाता गुप्त वोटिंग करके पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसमें आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवादा और साउथ कैरोलिना के नतीजों पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। इन क्षेत्रों के नतीजे आमतौर पर यह तय करते हैं कि प्रत्येक पार्टी के लिए अंतिम राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। अमेरिकी चुनाव के दूसरे चरण में राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल है। प्रत्येक पार्टी राष्ट्रपति पद का अंतिम उम्मीदवार चुनने के लिए नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। इस चरण में प्राइमरी और कॉकस के दौरान चुने गए प्रतिनिधि पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। प्राइमरी और कॉकस चुनाव में जो जीतता है वो दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। लेकिन अगर प्राइमरी और कॉकस के दौरान किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो नेशनल कन्वेंशन प्रतिनिधि उम्मीदवार का चयन करते हैं। वोटिंग के 6 हफ्ते पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच टीवी पर राष्ट्रपति पद के लिए 3 बार बहस होती है। I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. बहस होने के बाद मतदान की प्रक्रिया होती है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है। इस चरण में देश भर के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। जब लोग अपना वोट डालते हैं तो वे वास्तव में एक ऐसे समूह के लिए वोट कर रहे होते हैं जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के पास इलेक्टर का अपना ग्रुप होता है। जब लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तो वो वास्तव में अपने उम्मीदवार के पसंदीदा इलेक्टर को चुन रहे होते हैं। चौथे और अंतिम स्थान पर आता है इलेक्टोरल कॉलेज। दरअसल अमेरिका के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बेहद अहम है। इलेक्टोरल कॉलेज वो प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राज्य के निर्वाचक या प्रतिनिधि यह तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। यह लोगों का समूह होता है जो 538 इलेक्टर्स को चुनता है। जिसे 270 इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है।